बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाज़रीन, जब से इमरान खान साहब बरसरे इक़्तिदार आए हैं और वज़ीर आज़म बने हैं, उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कि चंद शोबों के खुसूसन मीडिया की तरजीहात तब्दील हुई हैं। आप लोगों ने देखा कि जैसे ही इमरान खान साहब के वज़ीर आज़म बनने का अभी पूरा एक महीना भी पूरा नहीं हुआ था, तो उसी दिन से मीडिया ने डिक्लेयर कर दिया कि इमरान खान साहब नाकाम हो गए हैं। और उन दिनों मैं भी मीडिया का हिस्सा था और मुझे खुद याद है, बहुत अच्छी तरह से याद है कि मीडिया ने पहले ही दिन से एक फतवा इशू कर दिया था, डिक्लेयर कर दिया था। चुनांचे इमरान खान साहब ने पहले ही महीने तमाम जो ख़ास प्रोमिनेंट मीडिया के एंकर्स हैं उन्हें मदऊ किया, इनवाइट किया और उनसे कहा कि हमें 3 महीने दिए जाएं। यानी ये तारीख़ में शायद पहली बार हो रहा है कि एक वज़ीर आज़म जो पहली बार इक़्तिदार में आए हों, सिर्फ जस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो वो मीडिया वालों को बुला के उनसे 3 महीने तलब करे। खैर 3 महीने के बाद तो मीडिया ने जैसे एक जो है ना एक ज़बान से जो शोले हैं वो निकालना शुरू कर दिए। जैसे शेख रशीद साहब कहते हैं ना कि बैंकॉक के शोले, वो बरसाना शुरू कर दिए कि इमरान खान साहब ने तो कुछ भी नहीं किया। तो गोया इस तरह वो मीडिया प्रिटेंड कर रहा था उन 3 महीनों में कि जैसे इमरान खान साहब 5वीं छठी बार जो है वो बरसरे इक़्तिदार आए हैं और ये तमाम जो मसले आज मुल्क को लाहक हैं, माशी लिहाज से, समाजी लिहाज से, मुआशरती लिहाज से, मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स में, तो वो तमाम तर इमरान खान साहब की किए धरे वो तमाम तर मसले हैं। खैर आप देखें कि मीडिया का एक किरदार ये भी हमने बिल्कुल पहली बार देखा कि माजी की हुकूमतों में मीडिया हमेशा ये कहता रहा कि जी जमहूरी हुकूमत है और जमहूरी हुक्मरानों को 5 साल पूरे करने चाहिए, 5 साल उनका इस्तेहकाक है, ये आइन ने उनको हक दिया है, ठीक है, और इससे जमहूरियत मजबूत और तवाना होगी। लेकिन जब इमरान खान साहब इक़्तिदार में आए हैं तो उस वक्त से मीडिया मुख्तलिफ़ किस्म की अफवाहें फैला रहा है और कोई एक फुटेज भी बरसरे आम आती है, जैसे मिसाल के तौर पे चौधरी बरादरान की और साद रफ़ीक लोगों की मुलाकात होती है, तो उसके बाद बस फिर ये जो चंद मीडिया के जो सीनियर सहाफ़ी और दानिश्वर खुद को कहते हैं, बस वो फिर दिन गिनना शुरू कर देते हैं कि जी अब तो हुकूमत गई के गई, अब तो जी का जाना ठहर गया है। यही मौलाना फजल रहमान साहब का आज़ादी मार्च आ रहा था तो आपने चंद एंकर्स देखे कि अंसारुल इस्लाम उन्हीं की वर्दी में मलबूस वहाँ पे आपको स्टेज पे नज़र आते हैं। गोया उनकी दिली ख्वाहिशात बर आने का वक्त हुआ चाहता था। और उससे भी आगे चलें, मंसूर अली ख़ान के मैंने कई ट्वीट्स देखे, हवाओं का रुख बदलना शुरू, हर 2-3 महीने बाद बेचारा वो हवाओं का रुख बदलना शुरू वाले ट्वीट कर देते हैं अपनी आदत से मजबूर होकर और अपनी दिली ख्वाहिशात को सामने रखते हुए। लेकिन जब से सोशल मीडिया आया है मैंने ये देखा है कि अभी गुज़श्ता 1-2 माह से जब से हम लोगों ने इनको टारगेट किया है तो ये लोग बैकफुट पे चले गए हैं और अब हवाओं का रुख बदलना शुरू वाले जो ट्वीट्स हैं वो आप बहुत कम करते हैं। खैर यही हाल अब इनका ये है कि बहुत सारी खबरें फैलाई जा रही है कि चेयरमैन नैब जो है जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब वो जा रहे हैं और उसकी जगह नासिर जंजुआ साहब जो हैं वो आ रहे हैं। तो नाज़रीन याद रखें कि इस किस्म की अफवाहें फैलाने में जो अपोजिशन की जमातें होती हैं उनका भी बड़ा मौसर किरदार होता है। और ज़ाहिर है ये बात तो अब इस्टेब्लिश्ड है, ये बात तो अब साबित शुदा है कि मुख्तलिफ़ चैनल्स हैं उन्होंने मुख्तलिफ़ पार्टी की लाइन्स ली हुई है और उस पर भी मैं किसी दिन वीडियो करूँगा कि कौन सा एंकर किस पार्टी का हिमायती और वफ़ादार है। तो मुख्तलिफ़ पार्टियों के वफ़ादार एंकर्स की शक्ल में वहाँ पे बैठे हुए हैं और मालिकान भी ऐसे हैं जिनका टिल्ट है मुख्तलिफ़ पार्टियों की तरफ, अपोजिशन की पार्टीज़ की तरफ। तो वो जो है इस किस्म की पार्टी वाले लाइन ले लेते हैं, किसी पार्टी की तरफ से, खुसूसन पीपल्स पार्टी ये अफवाहें बहुत ज़्यादा फैला रही है कि जी चेयरमैन नैब जा रहे हैं, वो जा रहे हैं। तो ये हुकूमत को, यानी जब से हुकूमत आई है मुख्तलिफ़ अतराफ़ से उन पर हमले हो रहे हैं, अटैक हो रहे हैं कि किसी तरीके से उन्हें नाकाम बना दिया जाए और इस तरह मुख्तलिफ़ अतराफ़ में, मुख्तलिफ़ मसाइल में, मुख्तलिफ़ मुकालमे में, मुबाहिस में उनको उलझा दिया जाए ताकि उनके पास काम करने का कोई वक्त ही ना हो और उनके काम की तरफ कोई अटेंशन ही ना हो और वो तमाम तर जो वक्त है, जो एनर्जी है, उनकी ताकत है, तवानाई है, वो इन अफवाहों के इस्तिरदाद में रद्द करने में वो ज़ाया हो जाए। लेकिन अब मुझे लगता है कि इमरान खान साहब ने काफ़ी बेहतर स्ट्रेटजी अपना ली है और वो समझ गए हैं इन लोगों के जो हरबे हैं, जो हेले हैं,
जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो इनकी अफवाहें हैं, प्रोपेगंडा है, तो वो उनसे सरफ़े नज़र कर रहे हैं। खैर, इस बात में आप देख लें कि ये एक पाकिस्तान एक स्टेबल इकानमी है, पाकिस्तान एक एटमी रियासत है। स्टेबल इकानमी मीन कि पाकिस्तान एक एटमी रियासत है और ज़िम्मेदार एटमी रियासत है। दुनिया की 7 एटमी रियासतों में पाकिस्तान का नाम शामिल है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है कि जो हर चीज़ आप लोग ये समझे कि बिल्कुल ही मावराए आइन हो, मावराए कानून हो और कोई ज़ाब्ता ना हो, कोई उसूल ना हो, कोई कानून ना हो। ये तो नहीं हो सकता कि अब आप देख लें कि चेयरमैन नैब को जा रहे हैं, फलां आ रहे हैं, तो चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट का तरीकाकार पहले तो ये है कि अगर वो जा रहे हैं तो चेयरमैन नैब के अपॉइंटमेंट का तरीकाकार ये है कि कानूनी तौर पे हुकूमत पाबंद होगी कि वो अपोजिशन के साथ जो है वो मुशावरत करे और जो कंसेंसस के साथ जो जिस नाम पे इत्तेफाक होगा वही चेयरमैन नैब होगा। तो चेयरमैन नैब जा रहे हैं और नासिर जो आ रहे हैं, तो क्या ये बनाना रिपब्लिक है, ये सोमालिया है कि यहाँ पे कोई कानून नहीं है और आप लोगों ने लोगों को इस कदर मतलब है उलझाया हुआ है कि भाई उसमें तो आपसे अब जो जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब है वो खुर्शीद शाह और शाहिद खान अब्बासी की मुशावरत हुई थी और 1-2 महीने की मुशावरत के बाद ही नाम कंसेंसस के साथ फाइनल हुए थे और अब भी यही होगा। कानूनी तौर पे यही है, अगर यही आईनी तौर पे है, आइन बहाल है, आइन काम कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई इमरजेंसी नहीं है, कोई मतलब कोई मार्शल लॉ नहीं लगा मुल्क में, तो इसी आइन के तहत अगर वो जा भी रहे हैं तो कैसे नासिर जंजुआ का नाम पहले कैसे फाइनल हो गया? अभी तो हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात ही शुरू नहीं हुए। तो इसके दर किस कदर यानी कि सतही लोग हैं जो इस किस्म की अफवाहें फैलाते हैं। और नाज़रीन, ये साद रसूल साहब का एक आर्टिकल है, मेरे सामने मौजूद है। बैरिस्टर साद रसूल साहब आप अक्सर देखते हैं और बड़ा अच्छा तज्ज़िया करते हैं कि ये उनका आर्टिकल है कि रिमूवल ऑफ चेयरमैन नैब, ये इंग्लिश में उन्होंने आर्टिकल लिखा है। तो उसके मुतालिक वो कहते हैं कि चेयरमैन नैब को हटाने का तरीकाकार क्या है। ठीक है, वो कहते हैं कि सेक्शन 6 ऑफ द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 1999 expressly states that chairman NAB shall not be removed except on the grounds of removal of judge of Supreme Court of Pakistan। ठीक है, कि वो कहते हैं कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का तरीकाकार है कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में रेफरेंस भेजा जाता है, ऐसे ही चेयरमैन नैब को हटाया जा सकता है। तो आप बताएं कि कैसे आ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं और कैसे आ रहे हैं। खैर, और इसके अलावा नाज़रीन एक और ख़बर है जो सिंध हुकूमत इंतहाई वफाक के खिलाफ बड़ा इकदाम करने जा रही है और वो मैंने चंद रिपोर्टर्स से कंफर्म करने की कोशिश की है। तो यूँ समझ लें कि 60 to 65% उन रिपोर्टर्स ने जिनसे मैंने रब्ता किया है उन्होंने ये खबर कंफर्म की है कि अंदरूनी सिंध से सिंध हुकूमत चंद लोगों को बसें भर भर के वो कराची की तरफ ला रहे हैं और कराची में ज़ाहिर है वो कोरोना वायरस के जो विक्टिम्स हैं अंदरूनी सिंध से वो लाए जा रहे हैं कराची में, ताकि कराची में उनको फैला दें और इस तरह कोरोना वायरस वो फैल जाए और उसके बाद सिंध हुकूमत को ये जवाब मिल जाए कि देखिए हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि लॉकडाउन करें और मुकम्मल तौर पे लॉकडाउन करें, बेशक लोग भूखे और प्यासे मरते हैं तो मर जाएं, सिर्फ अपनी अना की तस्कीन के लिए, अपनी फतह साबित करने के लिए कि हमारा मौक़िफ़, हमारा बयानिया दुरुस्त था, तो वो ये काम करने जा रहे हैं। और अगर इस तरह है जैसे मैंने कहा कि 60 to 70% है, मैं 100% कतईयत के साथ ये बात नहीं कर रहा, तो ये इंसानी जानों के साथ खिलवाड़ है, ये पूरे मुल्क के साथ नहीं बल्कि पूरी दुनिया के इंसानों के ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ के मुतरादिफ है। क्योंकि कोरोना वायरस ज़ाहिर है अगर कराची में है तो कराची से अब चाइना से था तो चाइना से एक शख्स से पूरी दुनिया को ये लाहक हो गया है, तो ये बड़ा ख़तरनाक इक़दाम है। लेकिन ये बात किस कदर अफसोसनाक है कि सिंध हुकूमत सिर्फ अपने मौक़िफ़ को साबित करने के लिए कि मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन करे, किस कदर मतलब किस सतह तक जा सकती है। आप लोगों ने खुद देखा होगा कि ये महीना डेढ़ पहले जो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस रिटायर्ड गुलजार अहमद, जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस मज़हर आलम खान मियाँ खेल, जस्टिस सजाद अली शाह वगैरह वगैरह, ये जो 5-6 सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे, उन्होंने जब एडवोकेट जनरल सिंध से पूछा था, वो आप लोगों के सामने है कि सिंध हुकूमत ने 11 यूनियन काउंसिल्स में, ठीक है, नोटेड विद कंसर्न दैट यस्टरडे द प्रोविंशियल गवर्नमेंट हैज पास्ड एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर सीलिंग 11 यूनियन काउंसिल इन कराची। ठीक है, तो वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के वी हैव आस्क्ड द लर्न एडवोकेट जनरल टू गिव जस्टिफिकेशन फॉर सच सीलिंग। ही स्टेटेड दैट गवर्नमेंट ऑफ सिंध हैज फाउंड सम केसेस इन 11 यूनियन काउंसिल सफरिंग फ्रॉम कोरोना वायरस बट नथिंग कंक्रीट हैज बीन प्लेस्ड बिफोर द कोर्ट टू शो दैट सच इज करेक्ट एंड वेल फाउंडेड। तो वो कह रहे हैं कि 11 यूनियन काउंसिल्स को बंद कर दिया। एडवोकेट जनरल साहब ने पूछा कि कोई सबूत है, तो उन्होंने कहा कि बस शक था हमें और शुबा था हमें, इसलिए हमने 11 यूनियन काउंसिल्स को बंद कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि नथिंग कंक्रीट हैज बीन प्लेस्ड बिफोर द कोर्ट टू शो दैट सच इज करेक्ट एंड वेल फाउंडेड। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने उनसे ये पूछा, तैयारी तो
इतनी है कि 11 यूनियन काउंसिल्स के मतलब आपके पास मालूमात नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि हाउ पीपल विल बी रीच्ड फॉर मेडिकल टेस्टिंग एंड स्क्रीनिंग्स एंड इफ एनी लॉजिस्टिक इन ईच ऑफ द 11 यूनियन काउंसिल हैव बी डिप्यूटेड टू अंडरटेक ऑल एक्सरसाइजेज। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि नो अदर प्रोग्राम हैज़ बीन रन बाय द गवर्नमेंट ऑफ सिंध फॉर दिस 11 यूनियन काउंसिल्स। तो एडवोकेट जनरल कहते हैं कि इस किस्म की जो टेस्टिंग है, स्क्रीनिंग है, मेडिकल टेस्टिंग, स्क्रीनिंग है और लॉजिस्टिक सपोर्ट है, उसके लिए सिंध हुकूमत ने कोई इकदाम नहीं किए हैं। और इसके अलावा उन्होंने ये भी पूछा कि आपने जो अगर वो सब्जियां खरीदना चाहें या वो करना चाहें, राशन खरीदना चाहें, तो और राशन के हवाले से उन्होंने पूछा था कि आप लोगों ने कितना राशन तकसीम किया है। तो एडवोकेट जनरल ने उनको जवाब दिया था कि 8 बिलियन का हमने राशन तकसीम किया है। तो वो सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि वी आर नॉट श्योर फॉर दिस इज ट्रू बट नोट दैट देयर इज नो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ परचेज ऑफ राशन एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन मेड अवेलेबल टू द दिस कोर्ट बाय द गवर्नमेंट ऑफ सिंध। तो वो कहते हैं कि 8 अरब के राशन की तकसीम की कोई डॉक्यूमेंटेशन, कोई एविडेंस मौजूद नहीं है। उसके बाद सिंध हुकूमत ने ये कहना शुरू कर दिया कि नहीं जी हमने तो 1 बिलियन का, भाई एडवोकेट जनरल आपके बिहाफ पे पेश हो रहा है, तो नहीं जी हमने तो 1 बिलियन का राशन डिस्ट्रीब्यूशन का दावा किया था। तो ये लोग जो है ना इस किस्म के अगर साजिश करते हैं कि उन्होंने सिंध कराची की तरफ कोई ऐसे पेशेंट लाएं जो कोरोना के विक्टिम्स हो ताकि उनका लॉकडाउन का बयानिया और मौक़िफ़ जो है वो दुरुस्त साबित हो सके, तो किस कदर अफसोसनाक बात है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में हम इनकी कारकर्दगी देख चुके हैं कि 11 यूनियन काउंसिल का इनके पास डेटा मौजूद नहीं था, एविडेंसेस नहीं थे, सबूत नहीं थे, सहूलियात नहीं थी, लॉजिस्टिक की, मेडिकल टेस्टिंग की नहीं थी, ग्रॉसरी की शॉप्स की नहीं थी, राशन डिस्ट्रीब्यूशन का कोई रिकॉर्ड नहीं था। तो पूरे सिंध में अगर मतलब वो मुकम्मल लॉकडाउन करते हैं तो यकीन कीजिएगा अभी तक लाखों हलाकतों की खबर आप लोगों तक पहुंच चुकी होती। नाजरीन, आज के लिए मेरे ख्याल में इतना ही काफ़ी है। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में खुसूसी तौर पर याद रखिएगा। अल्लाह हम सब काम नासिर पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।